Hello, everyone, and welcome back to my show Dil Ki Dastak with RJ Asha on a favorite radio channel, Radio Run. जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीक किया था प्रॉमिस कि इस वीक हम मिलेंगे नए किस्से के साथ। तो आज यानी कि 29 जून थर्सडे है बकरा ईद। तो आज का टॉपिक भी है बकरा ईद के बारे में। क्यों मनाई जाती है बकरा ईद? क्या इसके पीछे है कोई कहानी या कोई किस्सा? कैसे मनाई जाती है के इम्पोर्टेंस, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे 3 स्पेशल मेहमान आज हमारे शो में। शायरा ज़रीन अंसारी, सूफिया काज़मी मैम एंड शबाना जी फ्रॉम पटना। तो जानेंगे इनसे भी कुछ दिलचस्प किस्से, बकरा ईद से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, कुछ शायरी और साथ ही जैसे हमारे शो का पैटर्न है कुछ खूबसूरत सॉन्ग्स। तो पूरे शो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एंजॉय करिएगा एंड लास्ट में अपना फीडबैक और वैल्यूएबल जो सजेशंस हैं वो ज़रूर दीजिए। हमारी वेबसाइट पे www.radioran.com या फिर डायरेक्ट मेरे इंस्टा पेज पे आशा पॉल 1818 पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें दे सकते हैं। So let's start our show. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आवाज हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हो 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 हो।
जो भी समझे प्यार को वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। और तेरा मेरा झटके यारो सब नू गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ईद का है यारो ये पैगाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। न तेरा है न मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। Hello everyone and welcome back to my show Dil Ki Dastak with RJ Asha on a favorite radio channel Radio Udan। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीक किया था प्रॉमिस कि इस वीक हम मिलेंगे नए किस्से के साथ। तो आज यानी कि 29 जून थर्सडे है बकरा ईद। तो आज का टॉपिक भी है बकरा ईद के बारे में। क्यों मनाई जाती है बकरा ईद? क्या इसके पीछे है कोई कहानी या कोई किस्सा? कैसे मनाई जाती है के इम्पोर्टेंस, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे 3 स्पेशल मेहमान आज हमारे शो में। शायरा ज़रीन अंसारी, सूफिया काज़मी मैम एंड शबाना जी फ्रॉम पटना। तो जानेंगे इनसे भी कुछ दिलचस्प किस्से, बकरा ईद से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, कुछ शायरी और साथ ही जैसे हमारे शो का पैटर्न है कुछ खूबसूरत सॉन्ग्स। तो पूरे शो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एंजॉय करिएगा एंड लास्ट में अपना फीडबैक और वैल्यूएबल जो सजेशंस हैं वो ज़रूर दीजिए। हमारी वेबसाइट पे www.radioudan.com या फिर डायरेक्ट मेरे इंस्टा पेज पे आशा पॉल 1818 पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें दे सकते हैं। So let's start our show. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا
نورت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. बकरीद का त्यौहार मुस्लिमों के लिए काफ़ी ख़ास होता है। इसे बड़ी ईद, ईद उल अज़हा और ईद अल अज़हा आदि नामों से जाना जाता है। बकरा ईद कब मनाई जाएगी, इस बात की जानकारी 10 दिन पहले ही मिल जाती है। दरअसल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जुल्हिज्जा महीने के 10वें दिन बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है। बकरा ईद को ईद उल अज़हा और ईद अल अज़हा भी कहते हैं। इस साल ये पर्व 29 जून को मनाया जाएगा। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए ईद बेहद खास होती है, इसलिए इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है। इस ईद पर खास बात यह है कि कुर्बानी की परंपरा को निभाया जाता है। तो अब जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है ईद। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पैगंबर हज़रत इब्राहिम से अल्लाह ने उनकी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी थी। हज़रत इब्राहिम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बेटे इस्माइल से करते थे। हज़रत इब्राहिम का वो इकलौता बेटा था, और आप जानते हैं कि इकलौता बेटा कितना अनमोल होता है। जिसकी प्राप्ति उन्हें बुढ़ापे में हुई थी, तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी उसकी। एक तो इकलौता बेटा और ऊपर से बुढ़ापे में उसका जन्म हुआ था, तो उसके लिए तो वो अनमोल था, उसका कोई मूल्य ही नहीं था। इसलिए भी वे उनके लिए बेहद खास था। लेकिन अल्लाह के आदेश को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बेटा भी उन्हें अल्लाह ने ही दिया था। इसलिए वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे।
हज़रत इब्राहिम ने बेटे की कुर्बानी देने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो उसे ऐसे नहीं देख सकते थे। माना जाता है कि जैसे ही हज़रत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे, वैसे ही अल्लाह ने उनके प्रिय बेटे को बकरे से बदल दिया, जिससे उनके बेटे की जगह बकरे की कुर्बानी दी गई। हज़रत इब्राहिम ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनका बेटा तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसकी जगह पर किसी बकरे की कुर्बानी दी गई है। कहते हैं इसके बाद से ही हर साल बकरीद मनाने का चलन हो गया, और आज भी इसी परंपरा को निभाते हुए इस दिन बकरे या मेमने की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए भी रखा जाता है। उसके एक्चुअल में 3 हिस्से होते हैं, और इसमें से एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर रखा जाता है। तो ये तो मैंने बताया आपको ब्रीफ में, बट इसी से रिलेटेड किस्से और इसका महत्व हम जानेंगे अपने बाकी गेस्ट से। तो जुड़े रहिए, बने रहिए अपनी फेवरेट शो दिल की दस्तक में। साथ है अब एक नया सॉन्ग। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की। भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दे तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से दे तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सब की भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दम अली अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली सो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी शायरा ज़रीन अंसारी जी को कि वो अपने अंदाज़ में हमें इस बकरीद पर एक शायरी पेश करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका शायरा ज़रीन जी। Thank you so much, RJ Asha, for inviting me to your show Dil Ki Dastak. This is
शायरा ज़रीन। और कुर्बानी पर मैं एक पोइट्री कहना चाहूँगी। सिर्फ कुर्बानी ही नहीं है इस्लाम के मज़हब की पहचान। आपको अपना ईमान भी रखना होगा हर पल बेदाग। बेसहारों का दिल दुखाना, कमज़ोर शख्स का हक खाने वालों में अगर शामिल है आपका नाम, तो माफ़ करे, खुदा भी नहीं देता इजाज़त ऐसे लोगों को कहने का एक सच्चा मुसलमान। थैंक यू। जी, क्या खूबसूरत शायरी आपने अपने अंदाज में हमें बताई है, जिसमें आपने सही मायने में एक बहुत ही ख़ास मतलब बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी शबाना जी को, जो हमें इसके इतिहास के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शबाना जी हमारे शो दिल की दस्तक में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईद उल अज़हा या फिर आम भाषा में लोग इसे बकरीद कहते हैं के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल इस फेस्टिवल का असली नाम ईद उल अज़हा है, जिसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 12वें महीने, जिसका नाम दुल हिज्जा है, के 10वें, 11वें और 12वें दिन मनाते हैं। यह फेस्टिवल हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी और पैगंबर भी थे, जिनको कुरान में खलीलुल्लाह भी कहा गया है। खलीलुल्लाह का मतलब होता है बहुत प्यारा या फिर बहुत प्यारा दोस्त। यह उनका लक़ब था। ये अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे। एक दिन अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में दिखाया कि उनसे अल्लाह उनकी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने को कह रहे हैं। यह याद रखें कि नबी या पैगंबर का ख्वाब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जब वो नींद से जागे तो वो सोचें कि उनकी सबसे प्यारी चीज़ तो उनका अपना बेटा इस्माइल है। तब वो बेझिझक इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सामने कुर्बान करने को तैयार हो गए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को यह ख्वाब का पता चला, तो वो भी अपने अब्बा को इसके लिए मना नहीं किए और अपनी कुर्बानी को तैयार हो गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इस्माइल को लेकर के घर से कहीं दूर निकल गए और एक जगह जिसे मकामे जमरात कहा जाता है, वहाँ पहुँचे। रास्ते में इब्लिस शैतान ने 3 बार उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार वो भटकने से नहीं भटके और हर बार उन्होंने शैतान को 7 बार कंकड़ियाँ मारी। जब वो मकामे जमरात पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने आँखों में पट्टी बांध इस्माइल पर तलवार चला दी। जब उन्होंने अपनी आँखों से पट्टी उतारा तो उन्हें सामने एक दुम्बा मरा हुआ मिला और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इम्तहान लिया था और वो इस इम्तहान में कामयाब निकले। इसलिए इस दुल हिज्जा मंथ को मंथ ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी हमें इतनी डिटेल में बताने के लिए और बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब जानेंगे सूफिया काज़मी मैम से कि उनके यहाँ पे कैसे मनाई जाती है ईद और क्या है इम्पोर्टेंस इस ईद का उनकी लाइफ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूफिया मैम हमारे शो दिल की दस्तक में। हेलो एवरीवन, आप सभी को तहे दिल से बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी को सलाम मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आशा, मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। आज बकरीद का मुबारक दिन है और बकरीद हम मुस्लिम्स में एक बड़ा फेस्टिवल है। जैसे सब जानते हैं हमारे यहाँ दो बेसिकली ईद आती हैं, ईद उल फित्र जो रोज़ों के बाद हम रखते हैं और दूसरी है हमारी ईद उल अज़हा जो बकरीद है। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, बकरीद पे सबको पता है जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो तो अलग है ही, कुर्बानी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बकरीद पे से एक दिन पहले हमारे यहाँ हज जो एक बड़ा पिलग्रिमेज है मुस्लिम्स का, वन एंड ओनली, जो मक्का में होता है, तो वो भी कंप्लीट होता है हमारे यहाँ। और बकरीद सेलिब्रेशन ऑब्वियसली स्टार्टिंग
हमारी हर दिन की जैसे होती है नमाज के साथ, तो बकरीद पे स्पेशल नमाज, स्पेशल प्रेयर होती है। बाहर की कंट्रीज़ में तो लेडीज़ के लिए भी प्रोविज़न होता है कि वो मस्जिद में जाएं और उनका एक साइड पोर्शन होता है नमाज अदा करने का। बट इंडिया में हमारे पास इतने प्रोविज़न्स से लेडीज़ के सेपरेट नमाज के नहीं होते हैं, तो लेडीज़ घर में अदा कर लेती हैं। बट हाँ, जेंट्स मस्जिद में जाके अदा करते हैं। और हर रिलीजन की तरह किसी भी रिलीजन की शुरुआत मीठे के साथ होती है। तो यस, हम सिवैयाँ भी बनाते हैं, मीठा बनाते हैं और आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और ऑब्वियसली अच्छी डेलिकेसीज़ बिरयानी, सभी लोग उससे अवेयर होंगे, बिरयानी क्या है, कोरमा क्या है, हम ये सब भी बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि यस, आज की डेट में लाइफ बहुत बिजी हो गई है क्योंकि सब शायद जॉब में आ गए हैं, फैमिलीज़ हैं। बट यस, एक टाइम था जब एज अ किड बच्चों के उसमें हम बहुत इंजॉय करते थे। फेस्टिवल मतलब हमारे लिए होता था कि यस, हमें गिफ्ट्स भी मिलेंगे। गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ईद पे हमारे यहाँ ईदी मिलती है। बेसिकली ईदी मेन वाली जो ईद उल फित्र रोज़े वाली होती है उस पे होती है। बट यस, विद इन फैमिली मेम्बर्स बकरीद पे भी बड़े लोग छोटों को ईदी भी देते हैं, तो मतलब ईदी भी मिलती है। तो जब बच्चे थे तो इस बात की बड़ी खुशी होती थी कि घर में जो दादी हैं और जो और बड़े लोग हैं हमारे, सब हमें ईदी देते थे। तो एक कलेक्शन उसका पैसे का, फिर अच्छे खाने, अच्छे कपड़े पहनना, मतलब याद आता है ये सारा वक्त। और आज भी अच्छा लगता है। बट हाँ, आज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं कि जॉब भी देखनी है, जाना है। ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल आप कुकिंग भी करेंगे और फैमिली के लिए भी आप अच्छा खाना बनाएंगे। और बेसिकली एक फेस्टिवल टाइम एक टुगेदरनेस का टाइम होता है, किसी भी रिलीजन के लिए हो वो। सब लोग एक साथ आते हैं, बिजी स्केड्यूल से एक जगह बैठते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा वक्त स्पेंड करते हैं, जो कि आज की बिजी लाइफ में शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हम लोग के लिए, एक दूसरे से मिलना, वक्त बिताना एक दूसरे के साथ। तो यस, ये जो ईद है ये हमेशा खुशियों भरी होती है। एंड आई विश कि सबकी लाइफ में सुकून, अमन, जिसे कहते हैं पीस एंड जॉय, सबके साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। वेल, थैंक यू सो मच ऑल माय लिसनर्स। आप ही लोगों का प्यार है कि हर हफ्ते हम सोचते हैं कि एक नए टॉपिक को आपके लिए लाया जाए, और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक सराखों पर। तो अभी हम वेट करेंगे आपकी फ़ीडबैक का। जो भी फीडबैक है, सजेशन है, आप ज़रूर दीजिएगा हमारे चैनल पर, दैट इज़ www.radioran.com पे आके आप फीडबैक दे सकते हैं। शो का नाम है दिल की दस्तक। या फिर आप डायरेक्ट मेरे इंस्टा पेज आशा पॉल 18 पे आके डायरेक्ट मुझे मैसेज भी करके अपना जवाब दे सकते हैं, या फिर अगर कोई संदेशा है वो भी आप डायरेक्ट मुझे भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको आया होगा बहुत ही पसंद, क्योंकि ये था बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि कई लोग इस वलीद के बारे में नहीं जानते थे। तो आज के शो के बाद जान गए ना कि क्या है बकरीद का भी महत्व। एंड जो ये मेरे खास स्पेशल गेस्ट थे, तीनों का फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि हमारे शो में आए और हम सभी को इतने इन्फॉर्मेटिव थिंग्स प्रोवाइड करी। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। चलिए, तो अब हो गया है टाइम जाने का, पर जाते जाते एक खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे न्यू टॉपिक के साथ, थर्सडे 8 to 9। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए, ख्याल रखिए और इंतज़ार करिए अपने फेवरेट शो दिल की दस्तक का। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे शार्प 8 PM। और आप सभी को फिर से बकरीद की ढेर सारी मुबारक। खूब अच्छे से रहिए। शब खैर। प्यारे प्यारे बच्चों की तैयारी कब दीद है। प्यारे प्यारे बच्चों की तैयारी कब दीद है।
सरकार। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पल में, तेरे बिन खाली आजा खाली पल रंग रेजा, रंग रेजा, ओ रंग रेजा। कुन फयकुन, कुन फयकुन, 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 कुन फयकुन, कुन फयकुन, 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 फयकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। कुन फयकुन, कुन फयकुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रंग रेजा, रंग मेरा तन, मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन, चाहे मन। रंग रेजा, रंग मेरा तन, मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन, चाहे मन। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी जलती ला। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी जलती ला। कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला, मौला। कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन, 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 फयकुन।
मुझसे ही रिहा मन के मेरे ये भरम कच्चे मेरे ये करम लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ही ना तू है मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आया मैं हूँ तुझ में समाया तेरे पीछे चला आया तेरा ही मैं एक साया रे मुझको बनाया मैं तो जग को ना भाया तूने पहले से लगाया हाथ तू ही है खुदाया सच तू ही है खुदाया कुन फाया 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 कुन जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे